नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में कुछ इस प्रकार के प्रकरण घट रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आप अपने जीवन में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक जब बड़ा युवा अवस्था की तरफ जाता है तो 12 वर्ष के बाद वो अपने किशोरावस्था में पहुंचने के लिए सज्ज रहता है और किशोरावस्था में पहुंचते ही उसके शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जिसके कारण उसकी मति भ्रम भी हो सकती है और उसको बनाए रखने के लिए उचित ज्ञान आवश्यक रहता है। ठीक उसी प्रकार से शनिदेव के साथ भी 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब उनके पास ऐसी नकारात्मक ऊर्जा या उनका तोड़, यानी जो कुछ भी उनकी अच्छाई थी उसका जस्ट अपोजिट, बाहर आने को व्याकुल है। बाहर आने को व्याकुल है, शनिदेव से मिलने को व्याकुल है। अब उस ऊर्जा को रोकने का कार्य कर रहे हैं हमारे देव विश्वकर्मा जी, और उसको ढूंढने का कार्य कर रहे हैं हमारे देवी संज्ञा देवराज इंद्र और राम। और देवी संज्ञा पहुंच गई हैं उसी स्थान पे, जबकि वो केवल रहने के लिए आई हैं देव विश्वकर्मा जी के पास। उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है कि वो शक्ति वहीं छुपी हुई है। अब वो शक्ति उनको किस प्रकार से ढूंढेगी, या वो उस शक्ति को किस प्रकार से ढूंढेंगी, या शनिदेव के पास ये शक्ति किस प्रकार से जाएगी, या ढूंढेंगी तो अवश्य, हाँ, कैसे जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 155 पार्ट 2। वाह, शनिदेव का गोल्डन मुकुट। शनिदेव का नहीं है, मुझे लग रहा है इनका है। हाँ हाँ, वो तो इन्हीं का है ना। हाँ, नहीं छोटा दिख रहा था ना, मुझे ऐसा लगा। अरे चूड़ामणि की जगह पे रखी है ना। कहाँ लेकर जा रहे हो? चलिए ना माता। देव ये सब शनि के 12वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है छाया। अच्छा, नहीं, शनिदेव का ही मुकुट है, नीलमणि लगी हुई थी उसके ऊपर। ना चंपित मत होइए माता, अभी तो अपने शनि का सिंहासन देखा ही कहाँ है। मुकुट भी छोटा था ना, मुझे ऐसा लगा। शनि का सिंहासन? और ये है शनि का सिंहासन। माता कितनी प्रसन्न हो गई। भाई बहन भी प्रसन्न है भाई, बड़ी बात तो ये है। ये बात तो सही है, शनिदेव को से कोई सिंहासन अभी तक मिला नहीं। ओह गजब भाई, हमको देख रहे हो? डायरेक्टर ने क्या क्रिएटिविटी की है भाई। चमक रहा है भाई, सोने का सिंहासन है। सोने का भी है और मुझे लगा दिव्य भी है। क्यों का तो पता नहीं, प्रकाश है उसमें सूर्य का। हाँ, मिला तो हमको भी नहीं अभी। मुझे रोकना मत छाया। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने अपराध का बोध है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपने पुत्र शनि पर गर्व है। यम इस वक्त खौरी आ रहे हैं। 12वें जन्म दिवस पर अब जेलसी आएगी ना। शनि के शीश का मुकुट उतना ही तेजमयी होगा जितना कि सूर्य का प्रकाश। वाह, और कल सारा संसार शनि के तेज को देखेगा। प्रणिपात देव। अभी भी देव कहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा विश्वास है कि तेज व्यक्ति के रूप में नहीं, उसके कर्म में होता है। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम से एक भेंट दे रहे हैं। पिता के प्रेम से बड़ी भेंट संतान के लिए और क्या हो सकती है माता? मुझे ये सिंहासन, स्वर्ण और रत्न जड़ित आभूषण नहीं चाहिए। जिन माता पिता के शीश अपनी संतान के कारण ऊंचे, उस संतान को किसी मुकुट की आवश्यकता नहीं। तो क्या चाहते हो शनि? चाहते क्या हो भाई, ये भी बता दो। वर्षगांठ हर बीते वर्ष पर मनाई जाती है देव, और बीता हुआ समय वो संपत्ति है जिसे हम खो चुके हैं।
तो उसमें क्या आनंद मना? संपत्ति वो समय है जो हमारे पास शेष वर्षगांठ उसके आनंद में मनानी चाहिए। बात तो सही है। मैं अपने 12वीं वर्षगांठ पर 12 वृक्षों के बीज बोना चाहूंगा वाह। और उस वृक्ष पर जीवन रूपी धागे से गांठ लगाना चाहूंगा और चाहूंगा कि हर कोई ऐसा करे और उस वृक्ष की रक्षा करे। दरअसल ये लाइफ लेसन है सबके सही लिए। अर्थों में अपनी वर्षगांठ बना। डायरेक्टर साहब ये रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं सबके लिए। अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। जब कहा शनि, मैं तो भूल ही गया था कि ये तुम्हारा 12वां जन्मदिन है। अब तुम बड़े हो गए हो और जन्म दिवस भी तुम्हारा ही है, तो तुम उसी तरह मनाना जैसे तुम चाहोगे। It's your birthday, man. परंतु एक पिता और सूर्यलोक का स्वामी होने के नाते मेरा हर्ष और मेरी संपदा के प्रदर्शन से तुम मुझे रोक नहीं सकते शनि। ये बातचीत अच्छी लगी। आपका आनंद जब पूर्ण होगा हो, परंतु एक माता और एक पत्नी होने के नाते आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं। इतनी मीठी बात तो हमने जीवन में नहीं सुनी थी आप दोनों के बीच में। से बीत जाए तो अवश्य सर्वत्र आनंद ही होगा। क्या हो सकता है शनि का तो? असंतोषी। क्या ये पहेली शीघ्र ही हल करनी होगी संज्ञा, शीघ्र ही। ये सर में दर्द नहीं होता सोचते सोचते? हाँ यार। क्या हुआ शनि पुत्र? कुछ नहीं नाना श्री, बस कुछ विचित्र सा अनुभव हो। कहीं ऐसा तो नहीं कर ली भाई, कि शनि का तो हल कर ली। इसी स्थान में छिपा हो? बुद्धि बहुत चतुर है इनकी इसके भाई। अतिरिक्त कोई और स्थान नहीं हो सकता। यही है, यही है शनि की विलोम शक्ति पिताश्री के भवन में। इसीलिए वो यहाँ आकर विचलित दिख रहा था। यही वो शक्ति है जो शनि के तेज का तोड़ है। यही मिलेगा शनि! भाई साहब यार। एक्टिंग है भाई, ठीक है एक्टिंग यार। वो पागलपन कहते हैं ना, जुनून दिखता है फेस पे। ऐसे क्या देख रहे हो पुत्र? सब ठीक तो है ना? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाना श्री कि जब से मैंने आपको जाना है कभी आपको इतना चिंतित और व्यथित नहीं देखा। मैं आपके भाव को उसी प्रकार पढ़ सकता हूँ जिस प्रकार मैं अपनी माता का मुख देखकर। मैंने आपका ये भाव सूर्य सभा में देखा और तब भी जब मैं आपको लेने आपके लोक आया था, स्वयं मुझे भी वहां कुछ अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। ठीक उसी प्रकार जब मैं अपने दंड के समीप था, जब चक्रवात के समय मेरा दंड स्वयं मेरे हाथों में आ गया था। कनेक्शन महसूस हो रहा है हाँ। कि कोई उन्हें पुकार रहा है। खतरनाक सी। कुछ तो है जो मुझसे छिपा है। बस। अरे अच्छा, ये प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी टाइट है। सीढ़ी चढ़े चली जा रही, घाघरा उठाए अपना। घाट है, मैं उचित स्थान पर हूँ। पिताजी उस शक्ति की रक्षा कर रहे हैं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। करंट जितना तेज होगा प्रोटेक्शन उतना अच्छा होगा। अद्भुत पिताजी। बहुत दिन बाद सुना भाई। अद्भुत। पुत्री से अधिक छाया के पुत्र से प्रेम, इसका मूल्य तो आपको चुकाना होगा। आप भूल गए पिताश्री, कोई आपकी शक्ति की ढाल को काट सकता है तो वो केवल आपकी पुत्री है। हाँ।
भाई अनलॉक्ड। ये भी ठीक है। तो द्वार तो एक अलग आयाम में है ना, हिडन है। यही कहीं है शनि का तोड़, पर कहाँ? अब इनको जहां तक मुझे लगता है इंद्रदेव वाली बात याद आएगी, जो उन्होंने कहा था कि वो एक अलग आयाम में मैंने छुपा कर रखा है। ओहो, ये तो कोइंसिडेंस हो गया इनके साथ है। नियति अच्छी, किस्मत अच्छी नियति है। ही करवा रही है, नियति करवा रही है, लेकिन इनकी किस्मत भी अच्छी है। के हिसाब से तुमको लग ही रहा है कि मेरी किस्मत से प्रबल चल रही है। एक और कहावत याद आ गई, अंधे के हाथ लगा बटेर। या यूं कह ले कि अंधेरे में चलाया गया तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। अनजाने में उन्होंने एक ऐसी वस्तु पे प्रहार किया जो उनका उसी खोज, जो वो खोज रही थी, उसी का दरवाजा खोल दिया उसने। यानी एक ऐसी हिडन तिजोरी का दरवाजा खुल गया जहां पर वो ऊर्जा संरक्षित रखी हुई है। अब जैसा कि शनिदेव ने स्वयं बताया कि जिस तरीके की ऊर्जा वो दंड से महसूस कर रहे थे, उसी प्रकार की ऊर्जा कुछ उनको महसूस हुई थी उस प्रयोगशाला में। अब जिस प्रकार से ये सारा घटना चक्र चल रहा है कि एक के बाद एक बुद्धि एकदम तीव्र तरीके से चल रही है, उनकी रास्ते खुलते चले जा रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, नियति अपना काम करवा रही है देवी संज्ञा से, और देवी संज्ञा को लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, मेरी बुद्धि तेज। आई एम आइंस्टाइन। फिलहाल इस एपिसोड को यही समाप्त करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ विचित्र है जो आगे हमें देखना शेष है। जो एक्साइटेड है हम देखने के लिए कि वो रूप में है कि ऊर्जा में है। हाँ, तो चलिए फिलहाल मिलते हैं शीघ्र ही आपको नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।